बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी दल ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। नेता भी अपनी अपनी राह तलाश रहे हैं। नेता जो राजनीतिक दल में है उनको अगर अपना भविष्य नहीं दिख रहा है तो पाला बदलते नजर आ रहे हैं। प्रहलाद यादव जो कि पाला बदले थे, लेकिन एनडीए में भी उनकी जमकर खातिरदारी की जा रही है। एनडीए में भी उनको टिकट नहीं मिलेगा, इसको लेकर एनडीए में दरार हो रहा है। जी हाँ, एनडीए में भी जो है दरार की स्थिति आ रही है सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद यादव के कारण। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी और विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। ललन सिंह ने पहले ही कह दिया है कि अब टिकट नहीं देंगे आतंक को लेकर, प्रहलाद यादव को लेकर। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है और ये सीट एनडीए में दरार का काम कर रही है। विजय सिन्हा से बात कर ली है, लखीसराय से विधायक है, लेकिन जदयू कह रही है कि नहीं, ये हमारी परंपरागत सीट है और हम नहीं दे पाएंगे। और देखा भी जाए तो वो सीट हमेशा से जदयू के खाते में रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट जो है वो मिल जाएगी प्रहलाद यादव को। देखिए, बताते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। हमेशा की तरह इस बार भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इस बार लखीसराय की सूड़ेगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सूड़ेगढ़ा के सिटिंग विधायक प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए में ही घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल विश्वास मत के दौरान आरजेडी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले विधायक प्रहलाद यादव को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच टेंशन दिख रही है। जदयू सांसद ललन सिंह ने इस बार प्रहलाद यादव को किसी हाल में टिकट नहीं मिलने की बात की थी, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था कि विधायक छोड़िए, बीजेपी में तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है। बता दें कि प्रहलाद ने पिछले चुनाव में आरजेडी के टिकट पर सूड़ेगढ़ा से चुनाव जीता और विधायक बने। नीतीश कुमार ने जब जनवरी 2024 में एनडीए में वापसी की तो विश्वास मत फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायक प्रहलाद यादव ने तेजस्वी यादव को गच्चा देते हुए बीजेपी का साथ दिया। हालांकि अब उनके आगे के सियासी करियर पर संकट मंडराने लगा है। जदयू सांसद ललन सिंह ने सूड़ेगढ़ा को जदयू की आधिकारिक सीट बताकर बीजेपी और प्रहलाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अगर एनडीए में ये सीट जदयू के पास चली गई तो प्रहलाद यादव का टिकट कटना अब तय है और ऐसे भी जदयू की ही वो परंपरागत सीट है, वो सीट कहीं भी बीजेपी की नहीं रही है। देखिए, अब तक कुल यहाँ 17 विधानसभा हुए हैं, जिनमें कांग्रेस, भाकपा और आरजेडी ने 4-4 बार जीत हासिल की है। निर्दलीय और भाजपा ने 2-2 बार विजय प्राप्त की है, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 1 बार जीत दर्ज की है। वर्तमान में प्रहलाद यादव जो विधायक है, यहाँ से 5 बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने 1995 में निर्दलीय, 2000 और 2005 में आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में और 2015-20 में भी आरजेडी पर जीत दर्ज की। भाजपा ने अक्टूबर 2005 और 10 के चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में प्रहलाद यादव और आरजेडी की जीत में एलजेपी के चिराग पासवान की भूमिका अहम रही थी। चिराग ने नीतीश कुमार को अच्छा खासा डैमेज किया और नीतीश कुमार को डैमेज करने के बाद ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस सीट को लेकर एनडीए में ही आपसी दरार देखने को मिल रहा है, एनडीए में ही आपसी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जदयू कह रही है कि नहीं, ये तो परंपरागत सीट है, ये सीट हम नहीं दे पाएंगे। वहीं जो है वो बात कर चुके हैं प्रहलाद यादव विजय कुमार सिन्हा से। प्रहलाद 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते और पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री का साथ देते हुए विश्वास मत के दौरान सत्ता पक्ष के पास आके बैठ गए। उनके टिकट पर संशय इसलिए भी मंडरा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता उर्फ ललन सिंह ने टिप्पणी किया कि जदयू सूड़ेगढ़ा जो है वो जदयू का सीट है, टिकट के बारे में जदयू का नेतृत्व तय करेगा। सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि लखीसराय के आतंक को सूड़ेगढ़ा से जदयू का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। यादव ने कहा कि किसी के कहने से कोई गुंडा नहीं हो जाता। प्रहलाद यादव ने कहा,
हमने 6 बार लखीसराय से विधानसभा चुनाव जीते हैं, उन्होंने पूछा क्या जनता गुंडे को वोट देती है? तो ऐसे में तमाम तरीके की चीजें हैं और एनडीए में ही इस चीज को लेकर घमासान मचा हुआ। और देखिए आरजेडी में तो अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रहलाद यादव वापस अपनी राह देखे, क्योंकि आरजेडी में कोई किसी का परमानेंट ऐसे दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। इसी कारण से चर्चा है कि प्रहलाद यादव का एनडीए से टिकट कट गया, तो अब जो है वो प्रहलाद यादव क्या फैसला लेंगे? क्या प्रहलाद यादव वापस जाएंगे? क्या प्रहलाद यादव जो है आरजेडी में वापस जाएंगे? तेजस्वी उनको माफ करेंगे? क्योंकि अब तेजस्वी यादव पुराने तेजस्वी नहीं है, आरजेडी वो पुरानी आरजेडी नहीं है। अब तेजस्वी यादव कोई भी ऐसे विधायक, कोई भी ऐसे कार्यकर्ता को नहीं रख रहे हैं जो पार्टी को धोखा दे दे। इसीलिए प्रहलाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं और एनडीए में भी इस चीज को लेकर घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। मतलब प्रहलाद यादव के चलते एनडीए भी कहीं ना कहीं अब पछता रहा है। प्रहलाद यादव ने समर्थन कर दिया भाई, उस दिन बहुत भारी बेइज्जती से बचाया, लेकिन प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए कहीं कुछ बड़ा करने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बार बार ये चर्चा होती है कि क्या प्रहलाद यादव जो है आरजेडी में जाएंगे, और हम लगातार देखिए आपको दोस्तों प्रहलाद यादव की खबर बता रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा विधानसभा एक अहम मुद्दा बना हुआ है। अगर नहीं जदयू नहीं देगी तो फिर जदयू वहां से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी? फिर निर्दलीय लड़ेंगे प्रहलाद यादव, और निर्दलीय लड़ने के बाद जो है किसका टिकट जो है वोट फिर काटने का काम करेंगे? आरजेडी वहां से किसको उतारेगी? तमाम चीजें जो है अब खुलकर ऐसे सामने आने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव उन सभी जगह को क्रॉस कर रहे हैं, लखीसराय हो गया, तमाम जगहों पर। तो ऐसे में प्रहलाद यादव का ये बयान हर मायने में, और उन्होंने अगर वो कुछ भी करेंगे तो इसका सीधे सीधा असर पार्टियों पे पड़ेगा। निर्दलीय लड़ेंगे तो वोट काटने का काम करेंगे, जदयू से टिकट मिलेगा तो ये तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंगेर है, मुंगेर के अंदर का दाता और मुंगेर की राजनीति ललन सिंह करते हैं। तो ललन सिंह ने ये कहा है कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब जो है कि नहीं ही मिलेगा। तो आरजेडी में प्रहलाद यादव की चर्चा है कि आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन आरजेडी में भी तेजस्वी यादव उनको कहीं स्वीकारने वाले नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार जो है वैसे विधायकों का पहले ही पत्ता काट रहे हैं। अभी देखिए हाल में प्रकाश वीर और विभा देवी चली गई एनडीए में, मोदी की सभा में दिख गई, तो इन लोग का टिकट पहले से कटा हुआ था। तेजस्वी नहीं देने जा रहे थे टिकट, राजवल्लभ यादव के जेल से निकलने के बाद भी तेजस्वी यादव टिकट नहीं देने जा रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी की तरफ से टिकट नहीं जो है मिलेगा। हालांकि अब राजनीति है, तेजस्वी यादव भी माफ कर दे तो अलग बात है, लेकिन प्रहलाद यादव को लेकर चर्चा बहुत चल रही है कि क्या कुछ कदम जो है प्रहलाद यादव उठाएंगे, आरजेडी माफ करेगी, निर्दलीय लड़ेंगे, जदयू में शामिल होंगे, तमाम तरीके की चीजें हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।